मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की क्लास में अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्लास 10th मैथमेटिक्स लेके आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े थे और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप एचसीएम और एलसीएम पढ़े हैं, आप उसे अच्छी तरह से अभी निकाल सकते हैं। तो वीडियो को रोक कर आप प्रैक्टिस करें और अपना कॉपी कलम को खोलें। तो यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ सर्वप्रथम आप लिखिए हल, क्योंकि यहाँ से आप क्या करेंगे, अब यहाँ बनाना के लिए हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 12, आपको यहाँ लिखिए 12, उसके बाद नीचे में लिखिए 15, उसके बाद नीचे लिखेंगे 21, जो आपके पास संख्या दी हुई है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 12 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 12 का जब गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है 2 गुना 2 गुना 3, ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो गया। अब 15 का भी इसी तरह गुणनखंड से तोड़ेंगे। तो कैसे इसको तोड़ेंगे, 3 पचे 15 होता है, तो इसको 3 पचे 15 में इसको तोड़ दीजिए, ये हो गया। अब 21 है, तो 21 को आप कैसे तोड़ेंगे, 3 गुना 7 करेंगे, तो ये इसका गुणनखंड हो गया। जबकि यहाँ का रहा अभाज्य गुणनखंड, तो ये आपका क्या है अभाज्य गुणनखंड, जैसे हम हल करेंगे तो ये इसमें एचसीएफ और एलसीएम आ जाएगा। तो इस विधि का नाम क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ कैसे को फाइंड करेंगे। अब आप यहाँ लिखने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ क्या लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ आप देखिए कि 12 में, 15 में और 21 में कौन कौन सी संख्या आपको मिल रहा है। तो यहाँ 12 में देखिए 3 मिल रहा है, 15 में यहाँ 3 मिल रहा है, 21 में भी ये 3 मिल रहा है। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या करेंगे कि जो भी संख्या को आप लिखे हैं 1, 2, 3, ये तीनों में 3 मिला है, तो इसको क्या करना है एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए एक बार में, और बाकी संख्या नहीं मिला है तो क्या करेंगे, उसको सबको मिलाकर आपको लिख देना है। तो क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पर डबल 2 है, यहाँ लिखिए 2 गुना 2, उसके बाद क्या है यहाँ 5 है, यहाँ लिखिए गुना 5, और उसके बाद क्या है यहाँ 7, तो यहाँ पर लिखिए 7। आप क्या करेंगे 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचा 60, 60 सत्तर कितना हो गया 420 हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। जो आपको कह रहा था कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एचसीएफ आपका आ गया 3, एलसीएम आ गया आपका 420। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बच्चों आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं। 17, 23 और 29 का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ शुरू कीजिए लिखने के लिए। यहाँ लिखेंगे 17, अब यहाँ लिखेंगे 23, उसके बाद लिखेंगे 29। अब ये देखिए गुणनखंड इसका क्या होता है, इसका 17 ही होगा, इसका 23 ही होगा और इसका 29 ही होगा। अब हमको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए देखिए कोई संख्या इसमें मिल रहा है, कोई संख्या नहीं मिल रहा है। लेकिन 17 गुना एक बार करेंगे तो 17 होता है, 23 को एक बार गुना करते हैं तो 23 होता है, और 29 को एक बार गुना करते हैं तो कितना होता है 29। तो इसमें हमारा क्या मिल रहा है, इसमें सब में 1 मिल रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका बच्चों 1 होगा। आइए चलते हैं, आप एलसीएम को भी निकालना होगा। एचसीएफ तो निकाल लिए, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम ये लीजिए आपका, यहाँ पर लिखिए 17 गुना 23 गुना 29, क्योंकि एलसीएम जो हम लेते हैं तीनों संख्या में जो नहीं मिल रहा हो तो उसको लेते हैं, और जो मिल गया उसमें से एक बार लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे 17 गुना 23 गुना 29। अब सबको यदि हम गुना करते हैं तो कितना आपका होगा, 11,339 आपका होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया, और ये आपका है एचसीएफ। तो इस तरह आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का अध्ययन शुरू कर दें। तो यहाँ इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो ध्यान रहे पहले क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे और 9 का भी गुणनखंड करेंगे और 25 का भी गुणनखंड करेंगे, तभी हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो 8 का गुणनखंड क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, और 9 का गुणनखंड क्या होगा, 3 तिया 9 होता है, और 25 का गुणनखंड होता है 5 गुना 5 बराबर 25 होता है। तो ये आपका क्या हुआ, ये हम गुणनखंड निकाल लिए। अब लघुत्तम विधि से भी इसको गुणनखंड निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आइए अब हम क्या निकालेंगे, HCF क्या आएगा इसमें, क्या किसी में संख्या मेरा मिल रहा है, इसमें से 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, लेकिन कहीं संख्या मेरा नहीं मिल रहा है, इसलिए HCF क्या होगा आपका 1 होगा। आइए चलिए HCF जब निकाल ही लिए, अब एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो एलसीएम आपका क्या होगा, एलसीएम जो संख्या नहीं मिल रही है तो सब संख्याओं को आपको लिख लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या है, 2 गुना 2 गुना लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, क्योंकि ये सारी संख्या इसका लिखिए, सारी संख्या इसका लिखिए और सारी संख्या इसका लिखिए और कुल मिला के इसमें लिखिए और सबको आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो किस तरह गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 या 72, 72 और इसमें 10 कर देंगे, गुना कर देंगे, कितना आपका हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1800 हो जाएगा। आप इधर से भी गुना कर सकते, कितना, 5 से 2 गुना करेंगे कितना होगा, 5 दूनी 10 होगा, और ये 5 को 2 बार से गुना करेंगे कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 दशांश कितना हो गया, 100 हो गया। अब 3 दूनी 6, 6 18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। तो बच्चों आपका आंसर क्या हो गया, HCF 1 और LCM आपका 1800 हो गया। इस तरह से बच्चों देखिए आपका क्वेश्चन आंसर 3 कंप्लीट हो जाता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या कह रहा है कि HCF 306 और 657 का है, 9 दिया है, और LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी HCF आपका 9 दिया है और LCM आपको ज्ञात करना है। तो बहुत सरल ढंग से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए LCM गुना HCF, ये सूत्र होता है, और बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये तो आप जान रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये होता है, आप जान रहे हैं। इस तरह से इसको लिखिए, बहुत ही सरल ढंग से आपको बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया, लिखे LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो आपके पास LCM फाइंड आउट करने के लिए कहा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, LCM, और यहाँ पर क्या है, गुना है, HCF आपका है। तो HCF आपके पास क्या दिया है, हाँ दिया है, कितना, 9 है, ये देख रहे हैं, HCF बराबर कितना है, 9 दिया है। और यहाँ पर क्या है, पहली संख्या कितना है, 306 है, पहली संख्या 306 है, गुना दूसरी संख्या कितना है, 657 है। तो इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं, 657 हो गया। जबकि यहाँ LCM बराबर क्या, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है, उसी को यहाँ पर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, LCM को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए LCM इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 306 गुना 657 है, तो यहाँ पर लिखिए 306 गुना 657, और यहाँ पर देखिए ये आपका गुना में है, तो ये जब बराबर के इस पर क्रॉस करेगा तो यहाँ भाग में आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कौन सा संख्या कटने वाला है, इसमें देखिए, तो 9 से 306 कटेगा, कितने बार में, 34 बार में कटेगा। अब मेरे पास संख्या क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 34 और 657, यहाँ 34 गुना 657, ये दोनों संख्या को यदि हम गुना करते हैं तो कितना होता है, 22,338 होता है, जो कि यही आपका आंसर हो गया, और यही आपको निकालने के लिए कह रहा था। तो इस तरह आपको देखे, HCF आपका 9 आ गया और LCM आपका 22,338 हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। तो ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये आपको जांच करने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने के लिए आप यहाँ पर हल लिखिए, और इसमें लिखना कुछ नहीं है, लिखिए जो संख्या 0 पर समाप्त होती है इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में होता है। जैसे 2 पंचे 10 करेंगे, ये 0 पर समाप्त हो जाती है। और यहाँ पर 6 पर पावर n दिया हुआ है, तो इसका जब हम n पर पावर लगाते हैं तो 2 गुना 3 होता है, तो 3 दूनी 6n होगा। तो जो चीज़ यहाँ लिखे उसको हम यहाँ पर गुणनखंड लिखते हैं। तो यह 6n किसी भी मान के लिए n पर वो 0 पर समाप्त नहीं होगी, यही इसमें आपको जांच करने के लिए कहा गया था। इसमें कुछ बनाना नहीं है, कोई टेंशन लगाने वाली बात नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये आपको जांच करने के लिए कहा रहा है। अब इसको यहाँ से हल करना शुरू कर देते हैं, और इसमें लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर आपको देखिए जो भी संख्या लिखिए इसको लिखिए 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, ये लिखिए। अब इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे तो 11 और 7 को गुना करते हैं तो कितना होगा, 77 होगा।
77 गुना क्या करेंगे यहाँ पर 13 लिखिए और फिर आपका क्या लिखा जाएगा 13 लिखिए, ये आप लिखिए। अब इसमें से देखिए कि कॉमन मेरा क्या आ रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ 2 13 है, अगर इसको हम कॉमन लेते हैं तो क्या रिजल्ट निकालता है। यहाँ 13 लिए, यहाँ 77 आपका है, तो इसको ज्यों का त्यों यहाँ पर रख देंगे। और यहाँ यदि कॉमन लिए तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, गुना में 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 13 है तो गुना यहाँ जो कॉमन लिए यहाँ आपका हो जाएगा 1, और क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं, क्या सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर आपका 13 है तो 13 रहने दीजिए, और यहाँ क्या करेंगे 77 है और यहाँ पर 1 करेंगे गुना, कितना 77 1 का 77 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 1 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा 77 और 1 कितना हो जाएगा 78 होगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से लिख लीजिए 77 जोड़ 1। अब यहाँ क्या लिखेंगे 13 और यहाँ क्या हो गया आपका 78 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर गुना आपका है तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़कर आपको लिखना है। इसको किस तरह से गुणनखंड में हम तोड़ते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे 13 गुना लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 13, कितना होगा 3 दूनी 6 और 13 6 का 78 हो गया। इसको हम गुणनखंड में इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक क्या हो गया, ये आपका यहाँ एक भाज्य संख्या हो गया। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ समझने की बात है। यहाँ पर लिखिए यह भाज्य संख्या है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि कारण भी लिखने के लिए कह रहा है, क्योंकि इसके एक के अलावा, इसके एक के अलावा क्या क्या मेरी संख्या इसमें आती है वो लिखना है। एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, अलावा अन्य गुण इस, क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, यही आपको लिखना है। यही इसमें जांच करने के लिए यहाँ बोला गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो आपके पास ये संख्या दी हुई है इस पर आपको सॉल्व करना है। अब इसका सेकंड स्टेप में बनाएंगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5 है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपके पास 5 है और यहाँ आपके पास 5 है, 5 को हम कॉमन ले लिए और बाकी संख्या जो है इसमें इसको पुटअप कर दिए। यही किए, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस सरल ढंग से आपको बता रहे हैं, इसी तरह से आप बनाइएगा। अब यहाँ क्या है 5 है तो 5 को बाहर कर लीजिए। अब बाकी संख्या जो अंदर में है, यहाँ आपका देखिए 7 6 1 4 3 2 और 1 है, ये सबको आप गुना कर दीजिए। गुना यदि आप कर देते हैं तो कितना होता है 1008 होता है, और प्लस 1 है तो यहाँ पर लिखिए प्लस 1, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब यहाँ आप लिखिए 5 और ये दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे 1008 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1009 हो जाएगा। इस चीज़ को आप जान रहे हैं तो वही चीज़ को लिखे। अब यहाँ क्या करेंगे, अब इसमें कारण बताना है। जिस तरह से यहाँ अभी आप देखें, आपके पास जो ये गुणनखंड बना, इसको गुना करके इसको बनाए तो ये संख्या लिखे, तो ये आप बनाएंगे उसी तरह से आपको यहाँ पर जिक्र करना है। यहाँ इसको क्या सिद्ध करेंगे, तो यहाँ आप लिख सकते हैं यह भाज्य संख्या है, ये लिखना होगा यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अलावे लिखेंगे, क्योंकि इसके एक के अलावे, क्योंकि इसके एक के अलावे क्या है अन्य गुणनखंड भी हैं, इसके अलावे अन्य गुणनखंड भी हैं, ये आप लिखेंगे। क्योंकि ऊपर से जब गुना किए तो वही गुणनखंड फिर आगे मेरा बढ़ गया, इसलिए गुणनखंड भी आगे हैं। तो ये आपका जांच हो गया। इस तरह से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है बच्चों अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों इसमें आप देख लिए पूरे के पूरे 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लिए, 4 को भी पढ़े, 5 को भी पढ़े, 6 को भी पढ़े और 7 को भी यहाँ पर देख लीजिए। अब क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे 7 का। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, लेकिन कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन कितनी बड़ी क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन आपको बहुत सरल ढंग से बताएंगे कि तुरंत आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप क्या करेंगे, जो भी संख्या दी हुई है उसका आपको क्या करना है, लघुत्तम निकाल लीजिए तो आपका आंसर बन जाएगा। तो उसमें दिया कौन कौन सी संख्या है, 12 और 18 है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 18 ले लीजिए और इसका क्या लिखेंगे 12। तो 18 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लीजिए, कितना होता है 2 गुना 3 गुना 3, क्या होगा 3 दूनी 6, 6 18 हो गया। और 12 कैसे बनेगा इसका गुणनखंड, तो 2 दूनी 4,
4 तिया 12, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको आप एलसीएम निकाल लीजिए ना। एलसीएम इसको निकालने के बाद आपके पास क्या आएगा, 2 गुना 3 गुना 3, क्योंकि ये देखिए ये संख्या आपके पास ये 2 2 मिल गया और ये भी आपका 3 3 मिल गया। तो इसी को यहाँ पर लिखे हैं, कुछ नहीं किए, आपको लघुत्तम निकाल रहे हैं इसमें। तो चलिए इसमें अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ होगा आपका 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से इसको बनाया जाता है। इस तरह से बच्चों देखिए आपका वो मिलन करने में 36 मिनट का समय लगेगा और ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।